नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज में हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। ममता बनर्जी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में किया गया संबोधन उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण अनुभव साबित हुआ, जहां उन्हें कई तीखे सवालों और विरोधों का सामना करना पड़ा। उनके भाषण के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन साथ ही उन्हें आलोचनाओं और सवालों का भी सामना करना पड़ा, जिनका उन्होंने स्पष्ट और तीखे अंदाज में जवाब दिया। जब एक दर्शक ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस पर सवाल उठाया, तो ममता ने इसे राजनीति से जोड़ने से इनकार किया और कहा कि ये मामला केंद्र सरकार के पास है और जब जुडिस तो इस पर सवाल करना लाजमी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहिए। तो वहीं ममता ने अपनी पुरानी तस्वीर दिखाकर ये तर्क दिया कि पिछले 30-40 सालों से कुछ लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं और जब वे इसमें असफल होते हैं तो इस तरह के विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं एक दर्शक द्वारा हिंदू विरोध होने का आरोप लगाने पर ममता ने तीखे तरीके से जवाब दिया, मैं सबके लिए काम करती हूँ, और ये भी कहा कि कभी भी सरकार से पेंशन के रूप में उन्हें एक भी रुपया नहीं मिला और वो नहीं लेना चाहेंगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उल्ट्रा लेफ्ट और सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा लगाए जा रहे हैं ये सारे जो भी उनके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं वो आरोप। तो वहीं ममता ने दावा किया कि बंगाल देश में नंबर 1 और अब बंगाल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनने जा रहा है। उन्होंने कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी बताया। तो वहीं ममता ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपील की कि वो बंगाल में एक कॉलेज स्थापित करे और इस पर राज्य सरकार उसे जमीन देने के लिए तैयार है। तो वहीं आगे विरोध के बावजूद ममता ने कई सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन तीखे तरीके से स्पष्ट रूप से कहा कि वो इंसानों के सामने सिर झुका सकती हैं, लेकिन किसी बदलाव के सामने नहीं झुकेंगी, और ये उनकी दृढ़ता को दर्शाती है। ममता के भाषण के दौरान विरोध प्रदर्शन के कारण के लोग कॉलेज प्रशासन ने ममता से माफी मांगी। हालांकि ममता ने मंच से सभी को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मुझे अपमानित किया, इसके लिए धन्यवाद। तो वहीं भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बातें करते हुए टिप्पणी करते हुए नजर आई। जब ममता से भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया तो ममता ने स्पष्ट किया कि कुछ मामलों पर वो चर्चा नहीं करना चाहेंगी और वो मामले इसी तरह के हैं जिस पर वो कुछ बोलना नहीं चाहती। वहीं वो नाराज भी होती नजर आई। तो वहीं भाषण के दौरान ममता बनर्जी पर झूठे आरोप लगाए जाने के कारण थोड़ी वो नाराज हो गई है। उनका कहना था कि यह आरोप झूठा है और उनका ये बयान भी सामने आया कि इस विरोध के बावजूद वो अगले साल 2 बार ऑक्सफोर्ड आएंगी। ये पूरा कार्यक्रम ममता बनर्जी के लिए एक जटिल स्थिति बन गया, जिसमें कि उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं और नीतियों का बचाव भी किया, लेकिन उन्हें विरोध और तीखे सवालों का भी सामना करना पड़ा। तो वहीं इससे उनके राजनीति और व्यक्तित्व को लेकर कई सवाल भी उठे और इस अनुभव से ममता को अपनी स्थिति को और स्पष्ट करने का अवसर भी मिला। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।